हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक शिक्षा केंद्र पर। आज मैं फिर आपके लिए साइंस के एक चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाया हूँ। और पहला प्रश्न आपका है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो आर्मस्ट्रांग ने। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव को प्रकट करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर प्रकट होती है। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठे द्वारा क्या प्रदर्शित होता है? तो अंगूठे द्वारा बल प्रदर्शित होती है। अगला प्रश्न आपका है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे द्वारा किस दिशा को प्रदर्शित किया जाता है? तो विद्युत धारा। अगला प्रश्न, किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? इसका आंसर होगा वेग। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? जनित्र। अगला प्रश्न आपका है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी होती है। अगला प्रश्न, वैद्युत प्रेरण की परिघटना है। आंसर, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि इसके बीच में मूलभूत अंतर क्या है? आंसर देखेंगे हम, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। यही इन दोनों में अंतर होता है। अगला प्रश्न, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? यानी कि बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है? तो ये विद्युत मोटर होता है। अगला प्रश्न, कौन सा संयंत्र है जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है? तो ये होता है विद्युत जनित्र। अगला प्रश्न, विद्युत मोटर किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न आपका है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी की आवृत्ति क्या होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है ये 50 हर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न, विद्युत जनित्र यानी कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, यानी किस आधारित पर ये कार्य करता है? तो इसका जो सिद्धांत होता है कार्य करने का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। इसका चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है ये वेबर होता है। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो इसकी रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। अगला प्रश्न आपका है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, यानी किस तार में जोड़ा जाता है? कौन सा तार में? तो ये विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो दाएं हाथ के अंगूठे यानी कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जिसे हम लोग कहते हैं, उसका प्रतिपादन मैक्सवेल के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपकरण
विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। आपके पास ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, वोल्टमीटर। तो इसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम बताता है, यानी फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या बताता है? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, इसका आंसर यही होगा। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चित्र में दिखाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा कागज के भीतर की ओर होगी। अगला प्रश्न आपका आता है, भू संपर्क तार का कार्य क्या है? तो भू संपर्क तार का कार्य होता है विद्युत झटका से बचाना।